कविताएं लिख दिया कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता पाते ही भूल गई बाप को, किसी ने रोका तो ठसका लगा आपको, किसी ने टोका तो मस्का लगा आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको। और जिन्होंने पंडित नेहरू जो देश के इतने बड़े राजनीति के पुरोधा, उनके प्रधानमंत्री होते हुए उनके खिलाफ कविताएं लिख दिए कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, अब तो गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। तब मैं ओज के उस तेवर को आमंत्रित करता हूं और जो नवांकुर साहित्यिक आस्था परिवार अयोध्या में चलाते हैं, बहुत सारे नवांकुरों को जगह देते हैं, मैं भी उसमें से एक हूं, अजय भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भूमिका क्या ही बनाऊं, आपकी तालियां उनकी भूमिका हैं। मैं आदरणीय बड़े भैया दुर्गेश दुर्लभ जी को आपकी जोरदार तालियों से आगे से पीछे आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको आमंत्रित करिए। स्वागत है भैया। अरे भाई स्वागत है, वाह वाह, स्वागत है भैया। सेट कर रहे हैं, सेट वीर रस के कभी थोड़ा धीरे सेट करते हैं। क्या ही बात। भाव से प्रभाव से स्वभाव भाव भावना से, भाव से प्रभाव से स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली खाटी को प्रणाम है। भाव से प्रभाव से मैं आपसे ज्यादा तालियों के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर यह कहता हूं कि जैसे भैया ने कहा कि आप कल आपको याद आएगा तो आप तालियां बजाएंगे। मैं आपसे पहले ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं तो यहां से अयोध्या लौट जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कल भी गुनगुनाएंगे। सुनिएगा कि भाव से प्रभाव से स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली खाटी को प्रणाम है। विजयकांत भैया सुनिएगा, आपको सब सर कह रहे हैं, मैं आपको भैया के रूप में बोल रहा हूं, तो सुनिएगा कि भाव से प्रभाव से स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली खाटी को प्रणाम है। देश परदेश की विशेष की विशेषता की पावन पुण्य पाटी परिपाटी को प्रणाम है। हिंदी मां निहाल, हिंदी मां के जुड़े लाल यहाँ, हिंदी मां निहाल, हिंदी मां के जुड़े लाल यहाँ, विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की घाटी घाटी को प्रणाम है। रुके रहो, अंतिम में अपने आप उठ जाएगी, मेरे को विश्वास है। सुनो, भाव से पढ़ते हैं, पता है यार, रोज आप अभी देखो अपने आप हाथ उठेगा। सुनेगा, बहुत प्रबुद्ध श्रोता है आप लोग, बहुत मजा आ रहा है। सुनेगा कि भाव से प्रभाव से स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली खाटी को प्रणाम है। देश परदेश की विशेष की विशेषता की पावन पुण्य पाटी परिपाटी को प्रणाम है। हिंदी मां निहाल, हिंदी मां के जुड़े लाल यहाँ, विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की घाटी घाटी को प्रणाम है। और जाके अंक बुद्धजन प्यार से बिहार करें, जाके अंक बुद्धजन प्यार से बिहार करें, कटहरी अंबेडकर नगर वाली पावन माटी को प्रणाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, अद्भुत है भाई, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, आप पर एक आरोप लगता है कि आप वीर रस नहीं सुनते हैं, आप सिर्फ प्रेम मोहब्बत की बातें सुनते हैं। तो मेरा समर्थन करना कि प्रेम में पड़ गए, अगर आप प्रेम में पड़ गए तो प्रेमिका की खातिर किसी की जान ले लेंगे। अगर आप प्रेम में पड़ गए तो प्रेमिका की खातिर किसी की जान ले लेंगे। विकास भैया, अगर ये लड़के अगर प्रेम में पड़े तो प्रेमिका की खातिर किसी की जान ले लेंगे। सम्मान की बात आएगी तो सम्मान ले लेंगे। और ये मेरे देश के लड़कों को सिर्फ प्यार मोहब्बत वाला ना समझा जाए, मेरे विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इन लड़कों को सिर्फ प्यार मोहब्बत वाला ना समझा जाए। ये पीओके नहीं, जरूरत पड़ेगी तो सरहदों से चढ़कर पाकिस्तान ले लेंगे। काट दिया भाई, वाह 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 वाह। और सुनिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपने बता दिया कि आप वीर रस भी सुनते हैं। मैं अपने तेवर में आऊंगा, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। मंच पे देश के बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हम लोगों के बीच हम इसी अंबेडकर नगर से हैं और मुंबई से आए हैं, श्री पवन तिवारी जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं।
देश के बहुत बड़े साहित्यकार हमारे बड़े भैया वेद प्रकाश प्रचंड जी की उपस्थिति है यहाँ पे। हमारे आपके जनपद के बहुत बड़े गीतकार, 1-2 मिनट लूंगा, भूमिका नहीं बना रहा हूं, कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बहुत बड़े साहित्यकार गीतकार बड़े भैया शैलेंद्र पांडे मासूम जी की उपस्थिति है, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे बड़े भैया जिन्हें बचपन से देखकर गीत लिखना सीखा, विकास भैया, विकास वोकल, ऐसे हास्य के हस्ताक्षर हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम है भैया। आपके साथ दूसरा तीसरा मंच है, लेकिन जब भी आपको सुनते हैं बहुत आनंदित होते हैं। बहुत बहुत प्रणाम भैया। और हमारी दीदी अर्चना दीदी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ सभी वरिष्ठ साहित्यकार और जो हमारे नवंकुर हैं। और एक बार जोरदार तालियां मेरे इस छोटे भाई सौरभ त्रिपाठी के लिए बजाइए आप लोग। एक ताली और इस बार सभी लोग ताली बजाएंगे सौरभ त्रिपाठी और अजय उपाध्याय के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इस प्रोग्राम से देवेंद्र त्रिपाठी पीछे खड़ा हुआ है, उसको पता है इस प्रोग्राम से अगर एक मिनट अभी उसके लिए पंक्तियां पढ़ दूंगा यार, सुनो ना। पहले भैया ने कहा ना कि पहले इस्तेमाल करो, तो बहुत पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज के करीब 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले, मेरी 6-7 महीने हुए होंगे अजय, मेरी अजय से मुलाकात हुई थी। मैं जिम में था, जिम में मुझसे मिलने आए अजय, साथ में देवेंद्र भी आए थे। और इन लोगों से मुलाकात हुई, इन्होंने राम मंदिर का एक गिफ्ट दिया और साहित्य को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो मैंने उनसे एक बात बोली थी कि कभी खुशी तो कभी गम मिलेंगे दादा। कभी खुशी, अपनी संस्था के बारे में पढ़ता हूं, जो संस्था चलाता हूं, कि कभी खुशी तो बहुत, कभी गम मिलेंगे, कभी खुशी तो कभी गम मिलेंगे। इस संसार में तुम्हें अच्छे लोग कम मिलेंगे, इस संसार में तुम्हें अच्छे लोग कम मिलेंगे। और जिन नवांकुरों को, भारत के जिन नवांकुरों को मंच की तलाश होगी, भारत के जिन नवांकुरों को मंच की तलाश होगी, पीछे मुड़कर देखना, खड़े हम मिलेंगे। भाई इस बात के लिए एक बार जोरदार। और क्या ही कह दिया भाई, वाह वाह वाह। और एक आमंत्रण देता हूं आप सभी को कि गोबर के लेप से, आजकल गोबर पर बड़ा मजाक किया जाता है, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में खड़ा हूं और इस जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं कि गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर। सुनिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेकानंद दुबे जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपने बहुत अच्छा संयोजन किया और मैं चाहता हूं प्रत्येक वर्ष ये आपने जो अलग जगाई है, ये पूरे विश्व में जाए। और ये विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चे, इसमें से कोई MBBS होगा, कोई जगह जगह के भारत के कोने कोने में ये अपनी तरफ से अच्छे लोगों को, जाने कितने लोगों का ट्रीटमेंट करके उन्हें जीवन दान देंगे। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाइए, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। तब कहता हूं कि गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। सरयू के नीर से मिटाइए हृदय की पीर, एक बार अवध में घूम कर देखिए। राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम पर निज धूम कर देखिए। अब विपदा बड़ी हो, विपदा बड़ी हो, चाहे भाल पे खड़ी हो, आप मां के चरणों को बस चूम कर देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, अद्भुत है भाई। क्या ही बात। मैं शुरू होने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मंच पर अभी हमें शैलेंद्र दादा को सुनना है, देश के वरिष्ठ गीतकार हैं। अरे वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, और सब कुछ अद्भुत है विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का। एक छोटा सा वृतांत बताना चाहता हूं सौरभ जी और विकास भैया की उपस्थिति। एक छोटा सा वृतांत बता के फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। रावण का दरबार लगा हुआ है, रावण का दरबार लगा हुआ है। अंगद जी ने अपने पैर जमा रखे हैं। अंगद ने कहा, रावण ने कहा कि तुझे पता है, विजयकांत भैया सुनिएगा। रावण ने कहा तुझे पता है मैं चलता हूं तो ये पृथ्वी डग 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 करती है, ये पृथ्वी डग डग करती है। वो दो बनवासी छोकरे मुझे हराएंगे तो मैं इस दुनिया का प्रथम नंबर का वीर हूं। तो अंगद ने कहा, अंगद बहुत तेज से हंसे। विकास भैया सुनिएगा बात पे कि अंगद बहुत तेज से हंसे और उन्होंने बोला कि अगर तेरे चलने से पृथ्वी डग 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 करती है तब तो तू 5वें नंबर का वीर है। तो बोले 5वें नंबर का वीर कैसे? तो बोले चौथे नंबर का वीर तो मैं स्वयं हूं। जो तुम्हारी सभा में मैंने जब पैर रख दिया तो उसे उठाने वाला तुम्हारी पूरी लंका में कोई नहीं हुआ। तो चौथे नंबर का, अभी रुके रहिए, मेन बात आएगी, अपने आप तालियां बजाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोले तब तो मैं चौथे, तो तुम
तुम तो 5वें नंबर के वीर हो, चौथे नंबर वाला तो मैं ही हूं। तो बोले अच्छा, तो फिर तीसरे नंबर वाला कौन है? तो उन्होंने बोला तीसरे नंबर वाले तो तुमको पता नहीं है। बोले क्या? बोले हमारे ही पिताजी जिन्होंने तुम्हें 6-6 महीने तक बांध के रखा था, याद है? तो बोले अच्छा चल बता दूसरे नंबर का। तो उन्होंने बोला दूसरे नंबर के वीर तुम्हें पता नहीं है, जब धनुष टूटा था तो भगवान लक्ष्मण जब बोल रहे थे तो पूरी पृथ्वी डग 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 कर रही थी, तो तुम्हारे चलने से वहां बोलने से पृथ्वी हिल रही थी। तो उन्होंने बोला अच्छा पहले नंबर का? बोले भगवान राम। भगवान राम तुम्हें पता नहीं है? भगवान राम जब उनके चलने से उनको चलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जब समुद्र के लिए सोच लिया और धनुष बाण हाथ में ले लिया तो चलने की जरूरत नहीं पड़ी, समुद्र स्वयं प्रकट होकर के सामने आ गया। सुनिएगा, तो उन्होंने बोला तूने सबकी बात बता दी, बड़ा इतनी ये वीर वो वीर ये वीर सबको मुझे 5 नंबर पे खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे एक बात लगती है, ये पंक्तियां ये बात मैं अपने मंच पर बैठे हुए वरिष्ठों के लिए बोलने वाला हूं और आप सभी का तालियों का घनत्व मुझे शुरू करेगा। सुनेगा कि उन्होंने कहा कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती। बोले क्या? बोले सबका नाम लिया तूने, लेकिन तुम्हारी उन बनवासी छोकरों ने एक बंदर को भेजा था, उन बदमाशी छोकरों ने एक बंदर को भेजा था और उसने थोड़ा बहुत बार लंका में उछल कूद मचाई थी, इधर उधर आग वाग लगाई थी। तो बोले अरे मूर्ख रावण, इस पर आप लोगों की तालियां चाहिए, अरे मूर्ख रावण तूने वीरों की बात की थी तो मैंने वीर बताए, वो तो महावीर हैं, उनका प्रथम नंबर वाला भी नाम लेता है। तो एक बार बोलिए बजरंगबली की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो हमारे प्रथम नंबर पे हमारे मंच पर हमारे पवन तिवारी जी, विकास बोखल जी और ये लोग हैं। तो सुनिएगा कि आप सभी के बीच रखता हूं कि ये विश्व समूचा अवध धाम, ये विश्व समूचा अवध धाम कड़कड़ गाता है श्री राम। मां सरस्वती यमुना गंगा सरयू मैया से तंचंगा, नर्मदे गोमती की लहरें अंधे देखे सुन ले बहरे, लंका को जलाती हनु आग, यहाँ भरत भ्रात सा अमरताग, यहाँ श्रवण के जैसे लाल हुए, यहाँ राम का परशु भाल हुए, जो रहे अधर्मी ढेर हुए, यहाँ प्रेम का मानक जूठे बेर हुए, सोरठा छंदिया चौपाई तुलसी ने घर घर पहुंचाई। अरे हन हन, अगली बार इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दीजिएगा। अरे हन 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 टकराती रावण अंत राम की तीरों का, नहीं मिटा है नहीं मिटेगा कभी सनातन वीरों का। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बाबा बाबा बाबा, क्या ही अद्भुत कह दिया भाई, बाबा बाबा बाबा। और कहता हूं जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा बाबा, और सुनिएगा, जिंदाबाद। एक बार तालियां बजनी चाहिए भाई इस बात। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा आप लोगों के पास, कुछ और पंक्तियां पढ़ता हूं कि जहां सस्य श्यामला धरती है, जहां सस्य श्यामला धरती है, नदियों से मां का नाता है। इस बार शुरू कर दीजिएगा कि जहां सस्य श्यामला धरती है, नदियों से मां का नाता है, हम उसको देव समझते हैं। एक बार इस अंबेडकर नगर पर और अयोध्या पर गर्व कीजिएगा, आपको गौरवान्वित होने का एक पल दे रहा हूं। सुनेगा, जहां सस्य श्यामला धरती है, नदियों से मां का नाता है, हम उसको देव समझते हैं। जो अतिथि यहां पर आता है, जहां रामचंद्र के सहज नयन दृक चंचल कपल कन्हैया के, जहां माता पिता के सदस्य पूज पद होते भाभी भैया के, जहां एक एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है। इस बार आप लोगों का समर्थन चाहिए, साबित कर देना कि आप केवल प्रेम प्यार ही नहीं सुनते, भगवान और ओज भी सुनते हो। तो सुनिएगा, जहां सस्य श्यामला धरती है, नदियों से मां का नाता है, हम उसको देव समझते हैं। जो अतिथि यहां पर आता है, जहां रामचंद्र के सहज नयन दृढ़ चंचल कपल कन्हैया के, जहां माता पिता के सदस्य पूज पद होते भाभी भैया के, जहां एक एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहां चक्र सुदर्शन वाले में भी रास दिखाई देता है। अरे मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूं, पावनता की परिपाटी हूं, जिसने दुनिया को रात दिया, मैं उसी अवध की माटी हूं। अद्भुत प्रतिभा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां भाई, वाह 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 वाह। सुनिएगा, कह दिया, फिर से सुनिएगा कि बाड़ी में सहजावधिपन, मंच ध्यान दे, मैं बहुत गंभीर विषय पढ़ रहा हूं। बाड़ी में सहजावधिपन, जंगों में जगी जवानी हूं, बाड़ी में सहजावधिपन,
जंगों में जगी जवानी हूँ, आजाद चंद्रशेखर हूँ मैं झांसी वाली रानी हूँ। एक बार आप लोग अपनी मातृ शक्तियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए कि बाड़ी में सहजा अवधिपन, जंगों में जगी जवानी हूँ, आजाद चंद्रशेखर हूँ मैं झांसी वाली रानी हूँ। जहां विविध रंग के रंगों में हमने भगवा रंग रंगा है, घर घर में रामचरितमानस तुलसी गीता को गंगा है, पगवंदन करती संतों का निज निजता पे इठलाती हूँ। जिसने दुनिया को राम दिया मैं उसी अवध की माटी हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनेगा भाई, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनेगा, क्या बात है भाई, सुनेगा। जहां कोयल गीत सुनाती है, जहां भैया नहीं नहीं, स्वागत है, आप चलिए एकदम भैया, स्वागत है। जहां कोयल गीत सुनाती है, नाचा करते हैं मोर, जहां पी कहा पपीहा कहते हैं, दादुर करते हैं शोर। जहां कोयल गीत सुनाती है, नाचा करते हैं मोर, जहां पी कहा पपीहा कहते हैं, दादुर करते हैं शोर। जहां सुनिएगा भैया, कविता हो रही है भाई, वाह 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 वाह, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, छा गए आप एकदम। आहा, सुनेगा, क्या श्रोता है। जहां मन में मथुरा अवधपुरी पावन पवित्र बरसाना है, जहां मन में मथुरा अवधपुरी पावन पवित्र बरसाना है, गंगा यमुना का मधुर मिलन संगम तट परम सुहाना है। जहां गंगा यमुना का मधुर मिलन संगम तट परम सुहाना है, जहां ममता का माधुर्य भाव आता है चांद कटोरी में, जहां ममता का माधुर्य भाव आता है चांद कटोरी में, थपकी में झपकी लग जाती बच्चे सो जाते लोरी में। जहां अनुभव के अनुबंधन में उत्तम अभिभाषण होता है, जहां घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही शासन होता है, जहां घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही शासन होता है। मैं ढके हुए तन की लज्जा, मैं ढके हुए तन की लज्जा, मैं संस्कार की ठाटी हूं। जिसने दुनिया को राम दिया मैं उसी अवध की, मैं उसी अवध की, मैं उसी अवध की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ और छंद आप सबके बीच रखता हूं। आप सभी के साथ बहुत सारे मित्र होंगे, तो इस एक मित्र पर छंद पढ़ता हूं कि मित्र का चरित्र यदि इत्र सा पवित्र है तो मित्र हेतु सीने पे गोली रोक लीजिए। मित्र का चरित्र यदि इत्र सा पवित्र है तो मित्र हेतु सीने पे गोली रोक लीजिए। सत्य या असत्य और पता रहे गत्य तो न कर्ण जैसा मित्र आप युद्ध झोंक दीजिए। सत्य या असत्य और पता रहे गत्य तो न कर्ण जैसा मित्र आप युद्ध झोंक दीजिए। भामा जैसी मित्रता निभाएं आप राणा संग, धरती गगन शुद्ध परलोक कीजिए। और द्वंद रहे फंद रहे मित्र जाए चंद रहे, गड़गड़ाती पिस्टल से मुंह झोंक दीजिए। जय हो जय हो जय हो, अनहद बरस गया भाई, वाह 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 वाह।